हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आप सभी अपने घरों में अपना ख्याल रखिएगा। मास्क वगैरह ज़रूर पहनेंगे, कहीं भी जाएंगे और घर पे भी रहेंगे तब भी मास्क ही पहनेंगे। ठीक है बच्चों? चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे फुल फॉर्म्स। ठीक है? फुल फॉर्म क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी निक नेम है, जैसे कोई भी निक, जैसे हमारा कंप्यूटर में क्या है, जैसे सीपीयू है, ठीक है, या फिर यूपी, जैसे हम सीपीयू बोलते हैं तो हम सीपीयू का पूरा नाम नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे सीपीयू बोल दिया। ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे सीडी होता है तो सीडी भी हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ऐसी बहुत सारे नेम है, ठीक है, जिनकी फुल फॉर्म्स हैं, जो शॉर्ट, जिसका नेम हम शॉर्ट में बोलते हैं बट उनकी फुल फॉर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका है सीपीयू। ठीक है? सीपीयू आपको पता है आपका जैसे आप काम करते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है? 4 पार्ट्स होते हैं आपके। आपके कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें देखिए एक आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, माउस और सीपीयू होता है। ठीक है? सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है? क्योंकि जितना भी काम होता है पूरा का पूरा सीपीयू ही करता है। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है फुल फॉर्म यहाँ पे सीपीयू की? सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी तरह से देखो यहाँ पे सीडी। सीडी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा गोल गोल सी सीडी होती है, उसमें बीच में एक मतलब छेद भी होता है, ठीक है, होल होता है। ठीक है? जो शादी की सीडी वगैरह देखी होगी आपने, गानों की, जो गाने होते हैं, ठीक है, मूवी होती है, ठीक है, तो वो सीडी होती है, उसे उसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है? सी फॉर कॉम्पैक्ट और डी फॉर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसी तरह से यहाँ पे आपका है डीवीडी। तो डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है? या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है? आप इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं या फिर आप इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये है आपका डीवीडी। डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वर्सेटाइल, डी फॉर डिस्क, या फिर डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वीडियो, डी फॉर डिस्क। ठीक है? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके बच्चों? नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पीसी। ठीक है? पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है? पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? जो आपका, जिसमें आप काम करते हैं। ठीक है? अब वहाँ आप अपनी लैब में जाते हैं, लैब में आप काम करते हैं। ठीक है? तो लैब में अगर आप बैठे काम कर रहे हैं तो जिस कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है? तो उसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। घर में कंप्यूटर है आपका, ठीक है, उसे आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है? तो उसे कहते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं पीसी। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। रैम। रैम की फुल फॉर्म है आपकी यहाँ पे आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? ये क्या होता है, यहाँ पे आपका जो भी काम होता है, जो भी आप काम करते हैं ना, उसको सेव करता है। ठीक है? यहाँ पे जो भी आप अपने कंप्यूटर में जितना भी काम करते हैं उसको ये सेव करता है। ठीक है? तो ये है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आर फॉर रीड, रीड मतलब पढ़ना, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। ठीक है? ये भी आपकी मेमोरी होती है, लेकिन कैसे होती है, इसे में ये मेमोरी ऐसी होती है जिसे आप केवल पढ़ सकते हैं। मतलब इसका काम भी क्या होता है, डेटा को सेव करना होता है। ठीक है? इसमें भी आप क्या करते हैं, अपने जो भी काम किया है वो भी इससे, इसकी हेल्प से क्या होता है, उस काम को सेव करते हैं। ठीक है? तो ये है आपका रीड ओनली। लेकिन ये कैसा है, जो भी आप काम को यहाँ पे सेव कर देते हैं उसके बाद आप इसमें क्या है, इसमें काम नहीं कर सकते, आप इस काम को केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये है आपका रीड ओनली मेमोरी। उस तरह से अब यहाँ पे है यूपीएस। यूपीएस भी कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर वो आपके पास है
तो उसकी हेल्प से आप बहुत सारे मतलब उसकी हेल्प से उसके होने से आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आपका काम जो है वो सेफ़ रहता है। मतलब आप उसे जल्द से जल्द सेव कर सकते हैं अगर लाइट चली जाती है तो। ठीक है, अगर यूपीएस आपके पास है तो। अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं, आप अपना डेटा को जो भी काम कर रहे हैं बार बार आप सेव करते रहेंगे। बाकी यूपीएस की मदद से आपका काम और सिक्योर हो जाता है। ठीक है, कि आप उसे लाइट जाने के बाद भी आप फटाफट आपका कंप्यूटर चलता रहता है, तुरंत बंद नहीं होता है। अगर कंप्यूटर तुरंत बंद हो गया तो उससे मतलब दिक्कतें हो सकती हैं आपके कंप्यूटर में। ठीक है, विंडो करप्ट हो जाती है, विंडो मतलब आपकी ख़राब हो जाएगी, जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, यूपीएस। तो यूपीएस है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, जो रुकता नहीं है। ठीक है, जो क्या होता है, जैसे काम कर रहा है तो वो जैसे लाइट चल जाती है अचानक तो कंप्यूटर आपका तुरंत बंद नहीं होता है, वो काम करता रहता है। क्यों काम करता है, क्योंकि वो उसमें यूपीएस लगा है। यूपीएस की मदद से आपका कंप्यूटर काम करता रहता है। और जब अगर कभी लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर ओपन रहता है, आपका कंप्यूटर तुरंत बंद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप नेट चलाते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपके पास क्या है, हमारी जैसे मैं आपको जब नेट में थोड़ा कुछ बताऊंगी उसमें बताऊंगी कि WWW कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है WWW। ठीक है, जब भी आप नेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे आगे ये वर्ड लगाते हैं WWW। ठीक है, इसकी वजह से इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारे इस संसार में आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ढूंढना चाहते हैं, जो भी आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड में आप जो भी देखना चाहते हैं, किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो आप इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आज के लिए इतनी ही फुल फॉर्म काफ़ी हैं। बाकी फुल फॉर्म्स मैं आपको और भी कराऊंगी, अभी बहुत सी फुल फॉर्म्स बची हैं, जैसे अभी USB है। ठीक है, और भी बहुत सी हैं जैसे ALU, MU, CU, ये सब भी हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल आपको ये करना है, इनको पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है इन्हें, और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।